हाय गाइस। मैं डॉक्टर परवीन जानी उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट को लेकर, नी जॉइंट पेन। नी जॉइंट पेन ये बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम हो गई है। इसके बहुत से कारण हो सकते हैं और होम्योपैथी क्या हेल्प कर सकती है, इस वीडियो में सारी जानकारी मैं आपको दूंगी। उम्मीद करती हूँ आप वीडियो को अंत तक जरूर देखेंगे। चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेंगे। तो आइए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। देखते हैं सबसे पहले नी जॉइंट पेन होता है तो क्यों होता है, उसके कौन कौन से कारण हो सकते हैं। तो सबसे पहला कारण है ओल्ड एज फैक्टर। बढ़ती उम्र में जब वीकनेस आ जाता है, बोन्स और मसल्स वीक हो जाते हैं, तो ओल्ड एज में नी जॉइंट पेन बहुत ही एक आम समस्या है। दूसरा कारण होता है डायबिटीज। डायबिटीज जब किसी पेशेंट को होता है तो उसके साथ साथ में यदि ब्लड शुगर लेवल नॉर्मल नहीं रहता तो उसके साथ साथ कुछ कुछ कॉम्प्लिकेशंस होते रहते हैं। उसमें ये जो बोन्स का और मसल्स का जो मसला है वो भी चलते रहता है और नी जॉइंट पेन की समस्या भी कभी कभी हो सकती है। तीसरा कारण है ओबेसिटी मीन्स ओवरवेट। यदि बहुत अधिक आपका वेट है तो उसके कारण भी नी जॉइंट पर प्रेशर आता है और उसकी वजह से नी जॉइंट पेन शुरू हो जाता है। चौथा कारण है स्पोर्ट्स में जो लोग हैं तो इंजरी होती है और इंजरी के कारण नी जॉइंट पेन हो सकता है। पांचवा रीजन न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी मीन्स आज के जो हमारी लाइफस्टाइल है उसमें हम सनलाइट में बिल्कुल भी रह नहीं पाते और उसके अभाव से विटामिन डी की डेफिशिएंसी होती है और फिर बोन्स में प्रॉब्लम आती है और नी जॉइंट पेन भी शुरू हो जाता है। इसके अलावा छठवां रीजन है कुछ बीमारियां ऐसी हैं जैसे कि रोमेटॉइड आर्थराइटिस है, ओस्टियोआर्थराइटिस है या फिर गाउट है। ऐसी बीमारियों में भी नी जॉइंट पेन की समस्या बनी रहती है। तो इस तरह के सारे रीजंस हैं। कुछ ना कुछ एक्सरसाइज भी हमें करना चाहिए क्योंकि जो नी जॉइंट का जो जॉइंट होता है वहाँ एक फ्लूइड होता है जिसे साइनोवियल फ्लूइड कहते हैं। तो वो अधिक हो जाने से वहाँ स्वेलिंग आ जाती है क्योंकि हम जब एक्सरसाइज नहीं करते, मूवमेंट्स नहीं करते हैं नी जॉइंट की, तो वहाँ वो जितना हमें फ्लूइड की ज़रूरत है उससे कहीं ज़्यादा फ्लूइड वहाँ जमा हो जाता है जिसके कारण वहाँ स्वेलिंग आती है और स्वेलिंग के कारण फिर दर्द भी होता है, रेडनेस आ जाता है, इन्फ्लेमेशन हो जाता है और बहुत परेशानी होती है। तो हमें कुछ ना कुछ नी जॉइंट के लिए एक्सरसाइज जो कि हमें डॉक्टर बताते हैं वो भी करनी चाहिए, जैसे कि फिजियोथेरापिस्ट जो बताते हैं उस तरह की एक्सरसाइज करनी चाहिए। थोड़ा थोड़ा हल्का फुल्का वॉकिंग भी डेली रूटीन में रखना चाहिए। इसके अलावा यदि स्वेलिंग है तब तो रेस्ट लेना ही है। स्वेलिंग यदि है, दर्द है, तो उस वक्त तक कोल्ड एप्लीकेशन देना है, मीन्स आइस पैक से वहाँ सेक करना है, कोल्ड एप्लीकेशन। उसके बाद 2-3 दिन के बाद में हॉट एप्लीकेशन देना है, मीन्स हॉट एप्लीकेशन मीन्स जैसे कि सेंधा नमक सभी जानते हैं, तो सेंधा नमक पानी में डालकर, गर्म पानी में डालकर उससे सेक लेना है। या फिर सेंधा नमक की एक पोटली तैयार करके उसको तवे पर गरम करके उसका सेक वहां पर नी जॉइंट पेन जहां दर्द है नी जॉइंट पर वहां सेक लेना चाहिए। तो इस तरह से आप जानते हैं कि कोल्ड एप्लीकेशन, हॉट एप्लीकेशन कैसे लिया जाता है।
तो इस तरह से थोड़ा उसे आराम देने के लिए, सूजन कम करने के लिए ये उपाय भी करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। इसके बाद में जब मेडिसिन की बात आती है, यदि रिलीफ नहीं है तो कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन्स का भी हेल्प लेना ज़रूरी है, जिसमें कि पहली मेडिसिन है एपिसमेल्फिका। एपिसमेल 30 4-5 ड्रॉप्स दिन में 3 बार इस तरह से आप कंटिन्यू कर सकते हैं। एपिसमेल क्या होता है, स्वेलिंग रहती है बहुत ही, और जो जॉइंट रहता है नी जॉइंट, वहाँ एक शाइनिंग आ जाती है, इन्फ्लेमेशन की बहुत टेंडरनेस रहता है और बहुत ही पेनफुल हो जाता है, मूवमेंट भी नहीं कर पाते। इस तरह से यदि सिचुएशन है और पेन भी बहुत ज़्यादा है तो यह मेडिसिन बहुत अच्छा काम करती है और दर्द को कम करती है, सूजन को झटके से कम करती है। तो यह मेडिसिन आप ले सकते हैं। उसके बाद में दूसरी मेडिसिन आती है बेंजोइक एसिड। बेंजोइक एसिड, यदि आपका यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है, तो यूरिक एसिड बढ़ा हुआ जब होता है तब बेंजोइक एसिड बहुत ही हेल्प करती है। यूरिक एसिड यदि बढ़ा हुआ है और यूरिन भी बहुत स्मेली है, मीन्स बहुत उसमें स्मेल आती है, तो ऐसी सिचुएशन में बेंजोइक एसिड 30 4-5 ड्रॉप्स आप दिन में 3 बार इस तरह से ये मेडिसिन भी ले सकते हैं, जिससे कि नी जॉइंट को भी फायदा पहुंचेगा। उसके बाद में तीसरी मेडिसिन है काली आयोड, जो कि यदि आपको सिर्फ रात में बहुत तकलीफ हो रही है नी जॉइंट पेन में, तो आप काली आयोड ले सकते हैं। ये सारी मेडिसिन आपको 30 पोटेंसी में लेना है, या तो 4-5 ड्रॉप्स आप डायरेक्ट टंग पर ले सकते हैं, और या तो फिर 1 चम्मच पानी के साथ में दिन में 3 बार इस तरह से ले सकते हैं। ये बहुत सेफ मेडिसिन है, कोई भी इसके साइड इफेक्ट्स नहीं होते हैं, और यदि आप कोई दूसरी मेडिसिन भी ले रहे हैं तो उसके साथ साथ में भी ये मेडिसिन ले सकते हैं। तो इस तरह से ये जानकारी मैंने आपको दी, तो उम्मीद करती हूँ आपको ये जानकारी लाभप्रद रहेगी। तो वीडियो को फैमिली फ्रेंड्स में शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं फिर मेरे अगले वीडियो के साथ में, तब तक के लिए आप ध्यान रखिए अपना और अपनों का भी। धन्यवाद।